मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। नमः श्रीवीतरागाय सर्वज्ञाय नमोऽस्तुते। हितोपदेशिने तुभ्यं नमोऽस्तु परमात्मने नमोऽस्तु परमात्मने। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम उपकारी वात्सल्य मूर्ति निर्यापक श्रीमद गुरु श्री नियम सागर जी महाराज की जय। संगत जी नमोस्तु। जैन धर्म संसारी जीवों को संसार के दुखों से मुक्त कराने वाला धर्म है और इसीलिए हम जैन धर्म को आत्म कल्याणकारी धर्म कहते हैं। हमको आत्मा का कल्याण करना है, संसार का कल्याण नहीं करना। संसारी हर एक प्राणी यही सोचे कि मुझे आत्मा का कल्याण करना है, तो सभी जीव ऐसे ही सोचे तो क्या संसार का कल्याण नहीं होता? संसारी कौन? हम ही तो हैं। आप सोचोगे, सब सोचेंगे मुझे आत्मा का कल्याण करना, मुझे आत्मा का कल्याण करना है। फिर संसार का कल्याण करने वाले की जरूरत क्या है? और जैन धर्म इसीलिए आत्म कल्याण करने वालों का धर्म है, ये हमको समझना चाहिए। ये धर्म संसार कल्याण के लिए नहीं है, आत्म कल्याण के लिए है। तीर्थंकर भगवंतों ने आत्म कल्याण के लिए ही दीक्षा ली। वो उनका उपदेश हो जाना, दिव्य ध्वनि खिल जाना, संसार का कल्याण होना, ये बाय प्रोडक्ट है। आपने गन्ने का खेत कर लिया तो गन्ना आना मुख्य है। गन्ना अगर अच्छी तरह से उग गया तो बाय प्रोडक्ट तो निकलेंगे और उसको भी बेचा जाएगा। कोई एक चीज भी वेस्टेज नहीं जाता, सब कुछ बाय प्रोडक्ट के रूप में उपयोग किया जाता है। तो वैसा ही संसार का कल्याण होता है स्वाभाविक रूप से। उद्देश्य वो नहीं होता, उद्देश्य आत्म कल्याण का ही होता है। और ऐसे आत्म कल्याणकारी मार्ग को अनादिकाल से 24 भगवंतों ने सुरक्षित रखा। हमारे लिए भगवान का उपदेश मिल जाना ये उनका मुख्य लक्ष्य नहीं था, इसलिए वो तीर्थंकर हैं। पहला लक्ष्य बनता है
तीर्थम धारयति तस्य उपदेशम अपि करोति। कारयति चे ऐसा नहीं, उपदेशम करोति। उपदेशात पूर्वे स्वकल्याणम करोति, स्वयं का कल्याण करते हैं। उपदेश भव्य जीवों के पुण्य के उदय से ऑटोमेटिक खिड़ती है। हाँ, ये बाह्य प्रोडक्ट है वो ऑटोमेटिक खिड़ती है। नहीं खिड़ती ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा ही पुण्य किया है। 16 कारण भावना भाकर तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया। तो तीर्थंकर प्रकृति ऐसी प्रकृति है, आपको आत्म कल्याण करने के साथ साथ पर का भी कल्याण करोगे ही करोगे। बाय प्रोडक्ट निकलेगा ही निकलेगा, बाकी का नियम नहीं है। आपको तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हुआ है तो बाह्य प्रोडक्ट भी आपका निकले, नियम नहीं है। आप स्वयं मोक्ष जा सकते, पर का कल्याण करो या न करो। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपका पर का कल्याण न करे। हाँ, ये बात अलग है कि आपने उपदेश नहीं दिया एक दिन भी, मूक केवली बन करके मोक्ष गए तो गए, लेकिन पर का कल्याण नहीं किया ये नहीं कह सकते। इस वीतराग दिगंबर मुद्रा को धारण करने से, इस मुद्रा से स्वयं उपदेश मिलता है। इसको देखकर लोग बदलते हैं। मूर्ति क्या हमको उपदेश देती है क्या? बोल करके उपदेश तो देती नहीं कोई मूर्ति, पर उससे हमारा कल्याण हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। सम्यक दर्शन भी प्राप्त हुआ, उपदेश के बिना हुआ तो केवल दर्शन लेने से हुआ। तो इससे समझ में आता है कि सम्यक दर्शन भी अपनी भूमिका से ही, अपने उपादान से ही होता है। उपदेश ही चाहिए ऐसा नहीं। मूर्ति से प्रेरणा लेकर के हमको सम्यक दर्शन अगर हुआ तो हमने अपने तरफ से ही उपदेश आत्मा को दे करके, ये ऐसा नहीं, आपको ऐसा नहीं, ऐसा चलना है, ऐसा करना है। मार्गदर्शन किसने दिया? स्वयं को स्वयं ने दिया। तो कल्याण होना ये अपने ऊपर है, उपदेश के ऊपर डिपेंड नहीं है। उपदेश निमित्त हो सकता है, उपदेश होना ही चाहिए ऐसा भी नहीं। हम ही अपने आत्मा के उपदेशक हो जाएं, होना ही चाहिए। उपदेश देने वालों ने उपदेश दे दिया, आपको सम्यक दर्शन होता ही है, गारंटी है क्या? नहीं है। उस उपदेश से आपने प्रेरणा ली, तब कल्याण हुआ। नहीं तो बहुत सारे लोगों ने उपदेश दिया, सबको सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? प्रेरणा नहीं ली। स्वयं को, स्वयं के लिए प्रेरणा, उससे प्रेरणा लेकर उपदेशित नहीं किया। ऐसा कुछ निश्चित नहीं किया, मुझे करना है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ये गन्ना है, गन्ने का तो शक्कर भी बन गया, वो मुख्य, लेकिन बाय प्रोडक्ट जो निकला उसको भी सभी लोग खरीदते हैं ऐसा नहीं है। जिसको चाहिए वही खरीदता।
ऐसा उपदेश का है। हमारा उपदेश सब जीवों को लागू हो जाए तो ये सब सम्यक दृष्टि बन जाएंगे। नियम नहीं है। नियम ये है, आपको सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए दूसरा निमित्त बने या न बने, आपको अपनी आत्मा को उपदेशित करने की आवश्यकता होगी ही होगी, किसी भी हालत में। इंद्रभूति गौतम बदल गए। वो जिस वेश में थे अनायतन के स्वरूप थे, आयतन में बदल गए। किसी भव्य आत्मा को सम्यक दर्शन भी हो गया तो आयतन की कोटि में आ गया। ये आयतन दो प्रकार का होता है, एक वंदनीय पूजनीय आयतन, उसमें संयम होता है। एकमात्र संयम के कारण से वंदनीयता और पूजनीयता आ जाती है। असंयम रहे तो भी आयतन होता है। असंयम का मतलब चारित्र धर्म नहीं है, संयम धर्म नहीं है, सम्यक है और ज्ञान है, दो ही है। क्या ये आयतन नहीं? आयतन है, लेकिन वंदनीय पूजनीय आयतन ये नहीं है। जैसे आप लोग पंचम गुण स्थान भी क्यों न हो, आप आयतन हैं, लेकिन वंदनीयता और पूजनीयता तब तक नहीं रहेगी जब तक आपको संयम धारण नहीं होगा। तो कौन सा संयम? सकल संयम। महाव्रत ही चाहिए वंदनीयता के लिए और पूजनीयता के लिए। और इसलिए इस धर्म का नाम दिगंबर जैन धर्म। दिगंबरत्व ही पूजी जाती है, इसलिए दिगंबर जैन, दिगंबर जैन धर्म। यानी हर आत्मा को ये कंपल्सरी है, ये नियम है, जब तक मैं संयमी नहीं बनूंगा तब तक सम्यक दर्शन को और सम्यक ज्ञान को धारण करके उसको सुरक्षित रखकर चलूंगा। जब तक मैं दिगंबर नहीं बनूंगा, संयम धारण नहीं करूंगा, तब तक सम्यक दर्शन नहीं छोड़ूंगा, ज्ञान को नहीं छोड़ूंगा। ज्ञान का अर्जन और सम्यक्त्व की रक्षा निरंतर चलेगी। और आप लोग वही कर रहे हैं। आप सभी लोग किधर जा रहे हैं? दिगंबरत्व की ओर या श्रावकत्व की ओर? श्रावक बन गए, काफी हो गया, हमारा मंजिल हम चढ़ गए, ऐसा नहीं। आपका मंजिल अधूरा है, अभी रास्ते में है आप। हम मंजिल पर हैं। इस संयम के बाद कौन सा संयम धारण करेंगे आप? वो है ही नहीं। एक संयम दो ही प्रकार का है, एक देश संयम और सकल संयम। एक देश संयम सकल संयम का मार्ग है, मंजिल नहीं। आप कितनी भी प्रतिमा धारण कर लो, 11 की 11, फिर भी आप मार्ग पर हैं। हाँ, मार्ग पर है। मार्ग का मतलब किस मार्ग पर? मोक्ष मार्ग की ओर हैं, मोक्ष मार्ग पर नहीं। हम मोक्ष मार्ग पर हैं। आप मार्गी हो, हम मार्ग में। हाँ, हम मार्गी हैं, आप मार्ग की ओर हैं। मार्ग तक पहुंचने का प्रयास, प्रयत्न आपका चल रहा है। ये अंतिम सीढ़ी है संयम की।
अब इस संयम की जो आपके लिए अंतिम सीढ़ी है, यहाँ आ गए तो इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं संसार में, जीवन में। दिगंबर मणि हो गए, बात खत्म। अब मोक्ष मिलना बाकी है। मार्ग मिल गया, हम मार्गी हो गए, अब मंजिल मिलना आवश्यक है। तो जो मार्गी है वो वंदनीय पूजनीय आयतन है, और जो मार्ग की ओर है वो आदरणीय आयतन है, वंदनीय पूजनीय आयतन नहीं। आदरणीय क्यों है? क्योंकि सम्यक दृष्टि है। मार्ग की ओर, मार्गी की ओर मुख करके खड़ा तो है, और मुख करके खड़ा कौन है ये पूछो तो जिनको दिगंबरत्व के प्रति अटूट आस्था है। मैं इस भव में दिगंबर मुनि नहीं भी बन सका तो किसी न किसी भव में मुझे बनना ही है, ऐसी जो श्रद्धा होती है उसका नाम सम्यक दर्शन। क्यों? क्योंकि देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा भी सम्यक्त्व की कोटि में रखा गया है। गुरु की श्रद्धा यानी दिगंबर गुरु की श्रद्धा, ये दिगंबर गुरु की श्रद्धा ही श्रावक का सम्यक दर्शन कहलाता है। मतलब ये निकलता है कि आप अभी गुरु बनने के लिए ही धर्म कर रहे हैं। नहीं बोलोगे? लक्ष्य क्या है? गुरु ये बनना है ना। गुरु का मतलब छठे सप्तम गुणस्थान को धारण करना है। पंच गुरु, चाहे साधु परमिष्टि हो वो गुरु हैं, उपाध्याय परमिष्टि हो वो गुरु हैं। गुरु तो 5 हैं। अब गुरु का अर्थ होता है गुणों में जो गरिष्ठ हैं उनको गुरु कहते हैं, और गुणों में सबसे गरिष्ठ मिलेंगे तो सिद्ध भगवान। बड़े गरिष्ठ है ना, बड़े सिद्ध भगवान गुणों में सबसे अधिक हैं। फिर अरहंत भगवान है, फिर आचार्य परमिष्टि है, फिर उपाध्याय परमिष्टि, फिर साधु परमिष्टि। ये पंचगुरु चरण शरणों दार्शनिक तत्व पतग्रह्य। पंचगुरु की श्रद्धा, सिद्ध परमिष्टि की श्रद्धा करोगे तो मोक्ष तत्व की श्रद्धा हो गई। मोक्ष किसके पास है? सिद्ध परमिष्टि के पास। तो ये कहते हैं ना तत्वार्थ सूत्र में है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। ये क्या है? देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान भी सम्यक दर्शन है, तत्वार्थ का श्रद्धान भी सम्यक दर्शन है। ये अलग अलग परिभाषा नहीं है। वो विचार करके देखो तो वो एक ही लगते हैं। क्यों? सिद्ध परमिष्टि मंजिल पर है और बाकी 4 परमिष्टि मार्ग पर है, मार्गस्थ है, मार्गी है। अरहंत भी मार्गी है, मार्ग मंजिल पर नहीं है। मोक्ष जाना बाकी है, मोक्ष प्राप्त करना बाकी है, तो मार्गी कहेंगे ना। मंजिल क्या है? तो मोक्ष है। और मोक्ष क्या है? तो कहते हैं शरीर रहित हो जाना। कभी शरीर भविष्य में ना मिले, और शरीर कर्म है, नो कर्म है, कर्म का फल है। शरीर नो कर्म है, कर्म नहीं। कर्म न होने से इसको नो कर्म कहा है। कर्म अस्ति किम? नो किमस्ति? नो कर्म।
नो शब्द इंग्लिश में भी है संस्कृत में भी है। समझ में आ रहा है? जैन धर्म यही है, सुलभता से समझो, उलझने की जरूरत नहीं। अब टोटल बात है कि धर्म 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 क्या है? धर्म यानी क्या? धर्म का मतलब होता है अहिंसक बनना, अहिंसा को धारण करना। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा मतलब अहिंसा के दो रूप हैं, तो हिंसा के भी दो रूप हैं, दो प्रकार हैं। पर जीवों के प्राणों को दुखी करना, उनके मन को दुखाना, उनके प्राणों को दुख पहुंचाना, ये भी मार डालना, यही हिंसा नहीं है। उनके भीतरी प्राणों को या बाहरी प्राणों को दुखित करना। बाहरी प्राण शरीर की इंद्रियां, शरीर को धक्का दे दिया, दुखी होता है। ये बाहरी प्राण को आपने दुखित किया तो ये बाहरी हिंसा, ये हिंसा अधर्म है। और जो अधर्म है वह पाप है, और पाप का कार्य भी है। अधर्म पाप भी है और अधर्म पाप का कार्य भी है। हम अधर्म कर रहे हैं तो करने पर ही अधर्म हुआ है, किए बिना तो होता नहीं। करने पर अधर्म होता है और अधर्म होने पर हम पापी कहलाते हैं और पापी अधर्मी होता है। धर्म कहाँ है? तो अहिंसा में ही धर्म है। हम किसी को मन वचन काय से न दुखित करेंगे, न प्राणों का अपहरण करेंगे। प्राणों का अपहरण करने का मतलब आपने उसकी जान ले लिया, दुखित ही नहीं किया, जान ले ली, ये भी हिंसा है। दुखित किया, ये भी हिंसा है। ये छोटी हिंसा है, वो बड़ी हिंसा है। किसी को बोलते बोलते कठोर बोल दिया तो उनके मन को दुखाया। बोल दिया, क्षमा मांगना चाहिए, नहीं मांगा। क्षमा मांग लिया तो उनका दिमाग खाली हो जाता है। किसका? सामने वाले का। अरे गलती तो कर दी लेकिन क्षमा भी मांगा है तो चलो छोड़ देते। वो हल्का हो जाता है, लेकिन आपने क्षमा तक नहीं मांगी। तो उनका मन, क्षमा नहीं मांगोगे, उनका मन दुखी रहेगा, दुखता रहेगा। मन तो चक्कर लगाता रहता है, आपको देखते ही वो कहेगा आ गया देखो यही वो है। और उस दिन क्षमा मांग लिया होता तो ये मन में नहीं आता आ गया देखो ये, ऐसा नहीं। हाँ, वो दोस्त भी बन जाता है।
आ गया। उस दिन जरूर हम दोनों का वो हो गया था, लेकिन आ गया। विचार कैसे आते हैं? व्यक्ति अच्छा है, सभ्य है, गलती हो जाए तो क्षमा भी मांगता है। विचार उल्टे सीधे नहीं बनेंगे, और क्षमा नहीं मांगोगे तो कहता है आ गया देखो। किसी के मन को दुखाना भी अधर्म ही है, हिंसा ही है, और हिंसा जैन धर्म नहीं है। जैन धर्म का मतलब जीतने वालों का धर्म। क्या जीत रहा है? अपने मन को जीत रहा है, अपने विचारों पर अंकुश लगा रहा है। बुरे विचारों पर अंकुश लगाता है, अच्छे विचारों को जन्म देता है, अच्छे विचारों की साधना करता है, चिंतन करता है, उनकी रक्षा करता है। तो ये क्या कर रहा है? ये जैन बनकर जीत रहा है। क्या जीत रहा है? तो बुरे विचारों को जीत रहा है। बोलने से पहले 10 बार सोच रहा है, तो बुरे विचारों को जीतने के लिए 10 बार सोचना पड़ रहा है। फिर बोलता है, सोच विचार करके बोल देता है। सोच विचार कर बोलने के पश्चात दूसरे को अच्छा भी लगता है। दूसरे के मन में कैसे विचार आते हैं? व्यक्ति धार्मिक लगता है, सॉफ्ट लगता है, धर्मात्मा अच्छा है, कितना मृदु बोलता है, कितना मीठा बोलता है। आपके प्रति बोली को सुनते ही वो नम्रीभूत हो जाता है, सज्जन व्यक्ति लगता है। जय जय भाई, कहाँ से आए आप, कहाँ से पधारे, इतना तो पूछता है। तो धर्म का और धर्मात्मा का प्रभाव पड़ता ही है। धर्म का अर्थ होता है अहिंसा, और धर्मात्मा का अर्थ होता है जो अहिंसा को धारण किया हुआ है अपने मन वचन काय में, अपने मन में भी, वचन में भी, काय में भी अहिंसा को धारण कर चुका है, वो धर्मात्मा। बोलेगा मृदुता से बोलेगा, कठोर कड़वा नहीं बोलेगा, सोचेगा बुरा नहीं सोचेगा, चलेगा तो धर्म को धारण करके ही चलेगा। मन में धर्म है, वचन में धर्म है, बोली में धर्म है, मन में धर्म है, विचारों में धर्म है, सद्विचार करता रहता है। ये धर्मात्मा कहलाता है।